नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके हमारे YouTube चैनल सरकारी इन्फॉर्मेशन में। मैं हूं राज। आपको पता ही है कि 2024 का वर्ष चल रहा है और पूरे बिहार में कुल 38 ज़िले हैं, जिसमें कि तकरीबन 45,000 गांव हैं, जहां पे कि भूमि सर्वे का कार्य बहुत ज़ोर शोरों से चल रहा है। अब इसमें क्या है कि बहुत सारे लोगों का अलग अलग क्वेश्चन है, लेकिन सर्वे को लेकर लोगों के मन में एक सवाल जो है, जो कि उनके मन में या फिर जहन में बार आ रहा है, वो क्या है, जैसा कि अभी आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं कि भूमि सर्वे में गैर मजरूआ जमीन किसका होगा, अवैध कब्जे की स्थिति में सरकार क्या करेगी उस जमीन का। तो आप लोग के मन में अगर इस प्रकार का अगर दिक्कत है गैर मजरूआ जमीन को लेकर, तो आपको इस वीडियो को देखना चाहिए। और अगर आप थंबनेल देखकर आए हैं तो कहीं ना कहीं आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा और आप सही जगह आए हैं कि सही आपको यहाँ पे सटीक जानकारी मिलेगा गैर मजरूआ जमीन को लेकर। अदरवाइज और भी जो जितने भी जमीन भूमि सर्वे को लेकर जितनी भी जानकारी हो रही है, हम कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो बना के देते जाएं, तो आप जो है हमारे चैनल पर जाके और भी इस तरह के वीडियो जाकर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जिन जिन लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन है कि गैर मजरूआ ज़मीन जो है वो जो है क्या होगा, उसका जो है सर्वे कैसे होगा, क्या सरकार उस ज़मीन को ले लेगी, या फिर जो जिनके नाम पे वो ज़मीन है, जिनके आगे में ज़मीन है, जिनके कब्जे में ज़मीन है, तो क्या उसका हक उसी जिन लोगों का हक है उसी का रहेगा। तो हम इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे, लेकिन देने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को जो है अभी ही मैं बता रहा हूँ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कर लीजिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं कि अगर आपका भूमि सर्वे में हो रहा है, आपको पता ही है, तो अब रही बात कि आखिर कैसे इसका होगा। तो आप एक बात समझिए, गैर मजरूआ जो ज़मीन होता है वो दो तरीके का होता है। एक को हम गैर मजरूआ आम बोलते हैं और एक को बोलते हैं गैर मजरूआ खास। अब ये दोनों में अलग अलग जो है ज़मीन की चीज़ें आती हैं, जो कि मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसा कि हमने आपको बताया, गैर मजरूआ ज़मीन का जो प्रकार होता है वो दो होता है, एक होता है आम और एक होता है खास। अब हम आपको इस वीडियो में बताते हैं सबसे पहले कि गैर मजरूआ आम जो होता है वो किस प्रकार का ज़मीन होता है, तो आप चीज़ों को समझिएगा। देखिए, गैर मजरूआ का जो ज़मीन होता है उसका इस्तेमाल सड़क, नाली जैसे होता है, नाली जिसको आप देखते हैं, नदी जैसे कि जिला परिषद का जो सड़क होता है वो, शमशान घाट या फिर कब्रिस्तान, विद्यालय जो कि जिसको आप स्कूल बोलते हैं, साथ में तालाब, पोखर और इत्यादि के रूप में इसको आप देख सकते हैं। ये सब ज़मीन जो आता है, साथ में एक ज़मीन जो कि पड़ती जैसा आप देखते हैं, जिसको आप सरकारी ज़मीन बोलते हैं, वो भी ज़मीन जो है गैर मजरूआ आम की गिनती में आता है। तो ये तो था कि एक नंबर में, यानी गैर मजरूआ आम में जो है ये सब ज़मीन आते हैं, तालाब वगैरह जो आता है, नाली, ये सब गैर मजरूआ आम में आता है। अब गैर मजरूआ खास में क्या आता है वो भी बता देते हैं आपको। अब रही बात गैर मजरूआ आम जो होता है, जैसा कि मैंने बताया तालाब वगैरह जो आता है, ऐसे ज़मीन पर अगर आपका जो है दखल है या फिर आपके अंडर में है, तो वैसे स्थिति में सरकार क्या करेगी। तो मैं बता दूं आपको, सरकार इसमें जो है कुछ नहीं करती है। ऐसे ज़मीन पर जो है गैर मजरूआ आम खाता में दर्ज कर दिया जाता है ऐसे ज़मीन को। और मैं ये भी बता दूं आपको, जो गैर मजरूआ आम ज़मीन है, जिसमें कि सामान्य भाषा में हम उसको सरकारी ज़मीन बोलते हैं, उसमें उस ज़मीन का मालिकाना हक सरकार तो रखेगी। और याद रखिएगा एक चीज़ और, गैर मजरूआ आम ज़मीन पर अगर अवैध कब्जा आप करके रखे हैं तो उसका जो है उसे सरकार आपसे वापस ले लेगी। तो ये था जो है गैर मजरूआ आम के बारे में बताया हमने। अब जो गैर मजरूआ टू जो होता है, जिसको आप गैर मजरूआ खास बोलते हैं, हमने स्टार्टिंग में बताया है कि गैर मजरूआ ज़मीन जो होता है दो तरीके का होता है, एक होता है आम, एक होता है खास। हमने आम के विषय में बता ही दिया कि तालाब जैसे नाली वगैरह हो गया, पोखर वगैरह हो गया, पड़ती ज़मीन हो गया, तो वैसे ज़मीन को क्या बोला जाता है, गैर मजरूआ आम। अगर उस पर आपका दखल है तो इसको जो है सरकार जो है सर्वे तो करेगी, करने के बाद क्या है कि इसको गैर मजरूआ आम खाते में दर्ज कर देगी। और इसको जो है सरकार को जब भी जरूरत पड़ेगा उसका जो है आपसे ले लेगी। और वो उसके ऊपर निर्भर करता है कि आपसे कब लेगी, कब नहीं लेगी, या फिर छोड़ देगी, ये इसकी बात है। अब हम बात करते हैं आपसे कि अगर गैर मजरूआ आम तो हो ही गया, अब गैर मजरूआ खास के बारे में। गैर मजरूआ जो खास ज़मीन होता है उसका क्या होगा, आप समझिए। जिनके पास गैर मजरूआ खास ज़मीन है उसका भी रिकॉर्ड सरकार अपने पास रखती है, रखेगी। याद रखिएगा, अगर गैर मजरूआ ज़मीन, खास ज़मीन आपका कब्जे में है और खतियान भी आपके नाम से है, समझिए चीज़ों को फिर से मैं बता दे रहा हूँ। अगर गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ खास ज़मीन जो होता है, अगर आपका, जो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर गैर मजरूआ खास ज़मीन पर आपका कब्जा है और खतियान में आपका नाम है, तब उस केस में क्या है, उस ज़मीन के वास्तविक मालिक जो होते हैं, मैं बता दूं आपको, अगर आपका खतियान में आपका नाम है उस ज़मीन को लेकर और उस पर आपका जो है आप उस प्रॉपर रूप से आप उसके मालिक हैं, तो वैसे केस में क्या है कि आपको किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं होगा, ना सरकार आपको परेशान करेगी। यानी अगर गैर मजरूआ खास ज़मीन जिनकी है उनकी ही रहेगी। अब देखिए, बरसों पहले जो ज़मीन जमींदार से खरीदी गई थी और आज भी अगर उस पर आपके पूर्वज या आपका नाम से दर्ज है, तो वैसे ज़मीन आपकी ही रहेगी, यानी मालिकाना हक जो है आपका ही रहेगा। उसके लिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो कुल मिला के आप समझ जाइए कि जो अगर आपके पास गैर मजरूआ ज़मीन है और आप उस पर कब्जा करके रखे हैं, दखल करके रखे हैं, और वो ज़मीन का जो प्रकार है, अगर वो गैर मजरूआ आम में आता है,
तो आप समझ जाइए कि आपको जो है उस पर सरकार वो आपसे वापस ले लेगी। हाँ, रही बात कि वो कब लेगी कैसे लेगी ये तो हम नहीं कह सकते हैं, वो उस पर सरकार पर निर्भर करता है। लेकिन एक बात हरदम याद रखिएगा कि सर्वे के दौरान जब सर्वे आप करने जाइएगा, करवाने जाइएगा, तो वैसे केस में क्या है कि वो सर्वे जो है गैर मजरूआ आम खाते में उसको दर्ज कर दिया जाएगा, जिसको कि सरकार अपने मन से चलाएगी, जब चाहेगी आपसे ले लेगी, जब चाहेगी नहीं लेगी। अदरवाइज आपको मैं बता दूं कि गैर मजरूआ जो खास ज़मीन होता है वैसे में क्या है कि अगर आपका खतियान में नाम है और नाम होने के बाद अगर आप जो है उस पर आपका मालिकाना हक 110% रहेगा, वैसे केस में आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, जैसा कि हमने बताया। उम्मीद करते हैं हमने जो बात बताया आप समझ गए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई तरह का दिक्कत है, हमारी बातों से आप संतुष्ट नहीं हुए हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। हम कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी हम लगातार इस ज़मीन सर्वे से जुड़े प्रत्येक वीडियो को बना रहे हैं। तो अगर आपको प्रॉब्लम होगा या फिर हिचकिचाहट होगा, हमसे पूछिएगा, मैं कोशिश करूँगा एक्सप्लेन करने का। हो सकता है कि मैं सही से एक्सप्लेन जो है किया हूँ और आपको समझ में नहीं आया हो, फिर या ये हो सकता है कि हम जिस तरीके से एक्सप्लेन किए हैं आप उन चीज़ों को सही से समझ नहीं पाए होंगे, या फिर आपके तरीके से हम चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सके होंगे। लेकिन उसके लिए समझ आते हैं। अगर आप समझ गए हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।